गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आप सभी का अंशुल कैरियर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम पिछली कई दिनों से एमपीपीएससी प्रीलिम्स को लेकर जो फ्री क्लासेस चला रहे हैं, उसी कड़ी में हमारा अगला वीडियो है। और इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के भाग 1 पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 1 में किन चीजों का या किन विशेषताओं का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान का जो भाग 1 है उसका नाम है संघ व उसका राज्य क्षेत्र। अर्थात भारतीय संविधान का जो भाग 1 है उसमें कितने राज्यों और कितने केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन किया गया है। आइए देखते हैं। भारतीय संविधान का जो भाग 1 है इसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक, अनुच्छेद 1 से 4 तक भारतीय संविधान के भाग 1 को क्या किया गया है, पूरे विस्तार पूर्वक समझाने का प्रयास किया गया। आइए देखते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 क्या करता है। अनुच्छेद 1 में जो बेसिकली जो बातें बताई गई है उसमें लिखा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। अर्थात भारत राज्यों का क्या होगा, समूह होगा, जिसमें कई प्रकार के राज्यों को क्या किया जाएगा, शामिल किया जाएगा। आइए आगे देखते हैं। भारत राज्यों का समूह होगा अर्थात भारत स्वयं के राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों पर शासन करने व नियंत्रण रखने की शक्ति भारत को प्राप्त होगी। अर्थात भारत के जो राज्य हैं और संघ शासित प्रदेश हैं, उन पर भारत की खुद के राज्यों के ऊपर शासन करने और नियंत्रण रखने की शक्ति क्या है, प्राप्त है। भाग 1 के तहत या अनुच्छेद 1 के तहत भारतीय राज्यों की 3 श्रेणियां बेसिकली हमारे भारतीय संविधान में निर्धारित की गई है। वे 3 श्रेणियां कौन कौन सी है, आइए उन्हें देखते हैं। भारतीय राज्यों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। नंबर 1, पहला है भारत के राज्य क्षेत्र। डियर स्टूडेंट, इसमें भारतीय राज्य के वर्तमान राज्यों को शामिल किया गया। जैसा कि आप लोग जानते हैं, वर्तमान में भारत के पास 28 राज्य, कितने राज्य हैं, 28 राज्य। तो हम यहाँ पर बेसिकली वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं, वर्तमान में 28 राज्य शामिल हैं। कितने राज्य शामिल है इसमें, 28 राज्य शामिल है। इसकी जो दूसरी जो श्रेणी है वो है भारत के संघ क्षेत्र।
संघ क्षेत्र से तात्पर्य क्या है डियर स्टूडेंट? भारत के केंद्र शासित प्रदेश। तो वर्तमान में आप लोग जानते हैं कि 8 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में भारतीय राज्य में क्या है, शामिल है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कितने वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश। आठ केंद्र शासित प्रदेश क्या है इसमें शामिल है। तीसरी जो श्रेणी है भारत सरकार द्वारा किसी भी समय अधिग्रहित किए जाने वाले राज्य क्षेत्र। तो डियर स्टूडेंट, ये 3 श्रेणियां भारतीय संविधान में वर्णित है भारतीय राज्य क्षेत्रों की। पहली श्रेणी में आएंगे भारत के राज्य क्षेत्र, जिनमें वर्तमान में 28 राज्य शामिल है। दूसरा आएंगे भारत के संघ क्षेत्र, जिसमें वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेशों को क्या किया गया, शामिल किया गया। और तीसरे ऐसे राज्य क्षेत्र आएंगे जिन्हें भारत सरकार द्वारा किसी भी समय अधिग्रहित किया जा सकता है। आगे चलते हम लोग अनुच्छेद 2 की बात करते हैं। अनुच्छेद 2 डियर स्टूडेंट, अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश और उनकी स्थापना को क्या किया गया, शामिल किया गया है। तो अनुच्छेद 2 में बेसिकली क्या बताया गया है, नए राज्यों का प्रवेश व उनकी स्थापना। अगर किसी नए राज्य का भारतीय क्षेत्र में निर्माण होता है तो किस अनुच्छेद के तहत होगा डियर स्टूडेंट? अनुच्छेद 2 के तहत उसका क्या किया जाएगा, निर्माण किया जाएगा और उसकी स्थापना की जाएगी। अनुच्छेद 3 हमें बताता है नए राज्यों का नाम निर्माण, अर्थात किसी राज्य का यदि नाम रखा जाएगा तो वह अनुच्छेद 3 के तहत रखा जाएगा। नए राज्यों का नाम निर्माण वर्तमान राज्य क्षेत्र व उनकी सीमाओं में परिवर्तन। अर्थात यदि किसी नए राज्य का नाम निर्माण होता है तो वर्तमान जो राज्य उनकी सीमाओं में क्या परिवर्तन होगा और उसके लिए क्या नियम होंगे, उन्हें अनुच्छेद 3 के तहत दर्शाया गया है। स्टूडेंट, आप लोग अनुच्छेद 3 को भली भांति समझ चुके होंगे कि अनुच्छेद 3 में क्या है। अनुच्छेद 3 हमें ये बताता है कि नए राज्यों का नाम निर्माण होगा तो उसके लिए जिन नियमों का उपयोग किया जाएगा उसका वर्णन किसमें, अनुच्छेद 3 में किया गया है। साथ ही साथ पहले से जो राज्य मौजूद हैं या केंद्र शासित प्रदेश मौजूद हैं उनकी सीमाओं में क्या परिवर्तन होगा और उस परिवर्तन को किन नियमों के तहत किया जाएगा। तो इसका भी वर्णन हमें कहाँ मिलता है, अनुच्छेद 3 के तहत मिलता है। आइए देखते हैं अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 डियर स्टूडेंट, अनुच्छेद 4 हमें बताता है कि अगर
किसी राज्य का निर्माण अनुच्छेद 2 व 3 के तहत होता है तो इसका प्रभाव अनुच्छेद 1 तथा अनुसूची 1 व अनुसूची 4 पर पड़ेगा। डियर स्टूडेंट, अनुच्छेद 4 हमें ये बताता है कि यदि किसी राज्य का निर्माण अनुच्छेद 2 और 3 के तहत होता है तो उसका जो प्रभाव है वो अनुच्छेद 1, अनुसूची 1 और अनुसूची 4 पर पड़ेगा और इसके लिए अलग से संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। डियर स्टूडेंट, यदि किसी राज्य का जो गठन है वह अनुच्छेद 2 और 3 के तहत होता है तो इसका प्रभाव अनुच्छेद 1 अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, उस पर डेफिनेटली पड़ेगा। अनुसूची 1 भारत राज्यों का संघ है, उस पर भी पड़ेगा। अनुसूची 4 राज्यसभा में सीटों का आवंटन, उस पर भी पड़ेगा और इसके लिए अलग से हमें संविधान संशोधन करने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि यदि हम निष्कर्ष के रूप में यह कह सकते हैं कि अगर नए राज्यों का निर्माण 2 और 3 अनुच्छेद का उपयोग करके होता है तो इसके जो भी प्रभाव हैं वो अनुच्छेद 1, अनुसूची 1 और अनुसूची 4 पर पड़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ तक आप लोगों ने भाग 1 को समझने का प्रयास किया, जिसमें अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक विस्तृत वर्णन भारतीय संविधान के अंतर्गत किया गया है। एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो यहाँ से प्रश्न आने की संभावना बनी रहती है, तो आप भाग 1 को भली भांति अच्छे से कवर कर ले और इसके जो भी एमसीक्यूज बनते हैं उन्हें आप तैयार करके जाएं। तो डियर स्टूडेंट, आज का ये जो वीडियो है भाग 1 का वो यहीं तक था। अगले वीडियो में हम भाग 2 को लेकर उपस्थित होंगे और जल्दी हमारा न्यू वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर आपको लग रहा है कि हमारी मेहनत अच्छी है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। थैंक यू।